नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं विशेष। जिस तरीके से कोरोना के संक्रमण से बुरी तरह बोझिल है अमेरिका, लगातार उसकी तरफ से चीन की तरफ प्रहार भी जाते हैं। चीन भी पूरी तरीके से फंस चुका है अपने झूठ के जंजाल में। इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस की उत्पत्ति से आगे बढ़ते हुए चीन पर यह प्रहार किया है कि चीन ने ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसीलिए किया, यानी कोरोना का वायरस सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बनाया ताकि डोनाल्ड ट्रंप चुनावों में हार जाएं। चीन को एक बार फिर सफाई देनी पड़ रही है। कोरोना पूरी दुनिया में घूम रहा है, तबाही मचा रहा है, कहर बरपा रहा है। इतना ही नहीं, कोरोना कई मोर्चों पर विवाद की जड़ भी बना है। इस घातक वायरस का विष इतना तगड़ा है कि पूरी दुनिया 3,30,000 से ज्यादा मौत देख चुकी है। संक्रमितों की संख्या तो 51 लाख के पार पहुंच गई। अंगुलियों पर न गिने जा सकने वाले इस आंकड़े का सबसे गंभीर असर अमेरिका झेल रहा है। वही अमेरिका जिसे सुपर पावर होने का गुरूर था, लेकिन चीन से निकले वायरस ने ऐसा हाल किया कि भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों डामाडोल नजर आ रहे हैं। कोरोना से हुई मौत और संक्रमण के मामले में अमेरिका का सबसे बुरा हाल है। अब तक 95,000 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। वहीं 16 लाख के करीब आबादी संक्रमित है। 2.2 million deaths, 2.2 million people from this. And so if we could hold that down, as we're saying, to 100,000, it's a horrible number. Maybe even less, but to 100,000. So we have between 100 and 200,000. We all together have done a very good job. इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि चीन की चालबाजियों ने अमेरिका को सबसे बुरे दिन देखने पर मजबूर कर दिया है। अमेरिका इसी कोरोना के इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है। कोरोना ने अमेरिका चीन की दुश्मनी बढ़ा दी है। इसी कोरोना ने दुनिया में गोलबंदी तेज कर दी है। तो इसी कोरोना की धमक सुनाई दे रही है आगामी अमेरिकी चुनावों में भी। महज 6 महीने बाकी हैं जब अमेरिका अगले राष्ट्रपति का चुनाव करेगा। उससे पहले कोरोना काल में ट्रंप आरोप लगा रहे हैं कि चीन अमेरिकी चुनाव में उनका खेल खराब करने की साजिश रच रहा है। वो ट्रंप को हराकर अपना हित साधने में लगा है। ट्रंप के मुताबिक चीन हमारे खिलाफ लगातार दुष्प्रचार में लगा हुआ है। वो चाहता है कि जो बिडेन अमेरिकी चुनाव जीत जाए ताकि अमेरिका में उसकी लूट जारी रहे, जैसा कि मेरे सत्ता में आने से पहले दशकों तक वो लगातार करता रहा। ये पहला मौका नहीं। ट्रंप बार बार चीन का नाम ले रहे हैं, निशाना साध रहे हैं। 30 अप्रैल को भी ट्रंप ने कहा था, मैं हार जाऊं, इसके लिए चीन जो भी कुछ कर सकता है करेगा। ट्रंप की ये फिक्र किस बुनियाद पर टिकी है कहना मुश्किल है, लेकिन अमेरिकी राजनीति में रिपब्लिकन आरोप लगाते रहे हैं कि जो बिडेन चीन के प्रति सॉफ्ट रहे हैं। कुछ दिन पहले ही ट्रंप ने आरोप लगाया था कि जो बिडेन और उनके बेटे की वजह से व्यापार को लेकर चीन की अमेरिका के साथ स्वीट हार्ट डील थी। मतलब ये कि बड़ी आबादी की कीमत पर कुछ लोगों को नाजायज फायदा पहुंचाया गया। देखिए, ट्रंप ने जो ये आरोप लगाया है कि चीन जो बाइडेन को, उनके जो डेमोक्रेटिक पार्टी के नॉमिनी हैं और उनके ओपोनेंट हैं, कि उनको सपोर्ट चीन कर रहा है, ऐसा कोई एविडेंस तो उन्होंने अभी तक दिया नहीं है। राष्ट्रपति चुनावों को लेकर आरोप लगाने वाले ट्रंप की चीन से अदावत नई नहीं। अमेरिका लगातार कोरोना संकट के लिए ड्रैगन को घेरता रहा है। WHO के खिलाफ 116 देशों की मोर्चाबंदी उसी का हिस्सा भर है, जिसकी अगुवाई अमेरिका खुद कर रहा है। चीन के बहाने WHO की दशा दिशा तय करने के लिए अमेरिका कमर कस चुका है। I chose not to make a statement today. I'll be giving them a statement sometime in the near future, but I chose not to give a statement. I think they've done a very sad job in the last period of time. And again, the United States pays them $450 million a year. China pays them $38 million a year. And they're a puppet of China. ट्रंप के लफ्ज नश्तर बनकर चुभते रहे हैं और चीन भी पलटवार करता रहा है। 和平稳定，当前
中美双方应该继续加强抗疫合作，尽快战胜疫情，救治病人，恢复经济和生产。但 चीन ने साफ कर दिया है कि वो WHO की मदद करता रहेगा, लेकिन अमेरिका ड्रैगन को किसी तरह से छोड़ने के मूड में नहीं। तभी तो उसने चीन से अरबों डॉलर की अमेरिकी पेंशन निधि निकाल ली है। आर्थिक रूप से चीन के लिए ये बड़ा झटका है। आज तक ब्यूरो। कोरोना वायरस को लेकर लगातार चीन और अमेरिका आमने सामने हैं। बार बार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई ना कोई प्रहार किया जाता है चीन पर, लेकिन ऐसा नहीं है कि चीन बहुत ज्यादा पीछे है। चीन ने भी अमेरिका को बदनाम करने के लिए, ट्रंप को बदनाम करने के लिए, उन पर निशाना साधने के लिए प्रोपेगेंडा का सहारा लिया है। दुनिया की दो सबसे बड़ी शक्तियों की सुई ट्रेड वॉर से शुरू हुई और अब कोरोना महामारी पर आकर अटक गई है। हालांकि इस जंग में भी डॉलर और युआन की ही खनक सुनाई दे रही है। दुनिया की सबसे खतरनाक महामारी पर अमेरिका और चीन आमने सामने हैं। इसी महामारी के जरिए ट्रंप और शी जिनपिंग ताल ठोक रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानों के तीर चला रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर चीन को इस वायरस के लिए घसीटा है। ट्रंप ने ट्वीट करके कहा, चीन में कुछ सिरफिरे कोरोना के लिए चीन की जगह दुनिया को दोषी ठहरा रहे हैं, जिसने लाखों लोगों की जान ले ली। सच तो यह है कि चीन के ये निकम्मेपन का नतीजा है, जिसकी वजह से दुनिया भर में मौतें हो रही हैं। ट्रंप चीन को लगातार घेर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने कहा था कि हमारी चीन के साथ ट्रेड डील की स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि चीन से आए वायरस ने तबाही मचा दी। We'll see. We got a lot of things going with China. We're not happy about China, I will tell you that. The ink wasn't dry on a great trade deal, and all of a sudden, the plague comes in from China. We're not happy about it. वहीं चीन भी लगातार अमेरिका पर पलटवार कर रहा है। सवाल चीन की साख का है। कोरोना वायरस की वजह से चीन पूरी दुनिया की नजरों में खटकने लगा। बावजूद इसके चीन बैकफुट पर आता नहीं दिखना चाहता। कभी वो अपने पाक साफ होने की दुहाई देता है, तो कभी वो वायरस की वुहान लैब से हुई उत्पत्ति की बात को नकारता है। 此前呢，已经多次详细的介绍了中方疫情防控工作的时间线，有关的事实呢是十分清楚的。中方始终秉持公开、透明、负责任的态度，向世卫组织和包括美国在内的国家和地区及时的通报疫情，分享病毒基因的序列。 चीन हर वो हथकंडा अपना रहा है जिससे उसके गुनाहों पर पर्दा पड़ जाए। ट्रंप प्रशासन को बदनाम करने के लिए चीन प्रोपेगेंडा का भी सहारा ले रहा है। दरअसल कुछ दिनों पहले फ्रांस में चाइनीज एम्बेसी ने ट्विटर पर एनिमेटेड वीडियो पोस्ट किया, जिसका टाइटल था वंस अपॉन अ वायरस। इसमें दिखाया गया कि चीन वायरस को लेकर दुनिया को लगातार जानकारी देता रहा है, जबकि अमेरिका सावधानी बरतने की जगह चीन पर आरोप लगाता रहा है। चीनी मीडिया पर ज्यादातर वही प्रसारण हो रहा है जो अमेरिका के खिलाफ हो। देखिए इस पूरे वीडियो की कहानी खुद इसी वीडियो की जुबानी। वायरस डॉक्टरों को मार रहा है। ठेठ तीसरी दुनिया। ये हवाई है। ये अप्रैल में जादुई रूप से चला जाएगा। घर पर रहो। ये मानवाधिकारों का उल्लंघन। हमारे आंकड़े कम हो रहे हैं। असंभव। इटली को देखो। हमने मास्क पहने। तुमने हमसे झूठ बोला। हमने आंकड़े सार्वजनिक किए हैं। तुमने सब कुछ छिपाया। तुम्हारे लोग मर रहे हैं। तुमने हमें नहीं चेताया। हमने कहा ये खतरनाक था। तुमने झूठ बोला। क्या तुम अपनी सुन रहे हो? हम हमेशा सही हैं। बेशक हम खुद का ही खंडन करते हैं। हमें अमेरिका की यही चीज पसंद है। चीन और अमेरिका की इस लड़ाई में WHO भी कटघरे में घिर गया है। अमेरिका ने जहां WHO पर चीन का साथ देने का आरोप मढ़ा, वहीं चीन ने अमेरिका के खिलाफ मीडिया में संपादकीय छपवाकर बदनाम करने का प्लॉट तैयार किया। कोरोना की वजह से अमेरिका और चीन में तू-तू मैं जारी है। ये जुबानी जंग ट्रेड वॉर की आग में घी का काम कर रही है। जाहिर है मामला फिलहाल शांत होता नहीं दिख रहा, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा मौतें अमेरिका में ही हुई हैं। साथ ही अमेरिका की अर्थव्यवस्था को भी भारी नुकसान पहुंचा है, जिसकी भरपाई ट्रंप चीन से वसूलना चाहते हैं, जबकि शी जिनपिंग
दामन पर किसी भी तरह के दाग को बर्दाश्त नहीं करना चाहते। आज तक ब्यूरो। चीन भी बहुत चालाकी से काम ले रहा है, हमेशा की तरह। एक तरफ जब भी उसके ऊपर कोई आक्रमण होता है तो वो सीधे तौर पर एक विक्टिम कार्ड भी खेलने की कोशिश करता है, लेकिन वो बाकी जो छोटे देश हैं जिसे चीन को लगता है कि उन्हें वो दबा सकता है, चीन उन पर भी प्रहार करने से नहीं चूकता। अमेरिका चीन पर बौखला रहा है। वो बार बार अंजाम भुगतने की चेतावनी दे रहा है, लेकिन चीन तो ऐसे बर्ताव कर रहा है जैसे उसे किसी बात की फिक्र ही नहीं। अमेरिका जिस भाषा में बात कर रहा है, चीन उसी लहजे में उसका जवाब दे रहा है। कोरोना को लेकर अमेरिका और चीन में दुश्मनी तेज हो गई है। लगे हाथ दोनों मुल्क दोस्तों की तलाश भी तेज कर चुके हैं, लेकिन इस सब के बीच चीन अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आ रहा। उसकी धोखेबाजी जग जाहिर है, तभी तो वो दुनिया की नजरों में धूल झोंकना चाहता है। कोरोना काल में जब पूरी दुनिया संक्रमण रोकने के लिए चार दीवारी में कैद है, तब चीन अपनी साजिशों से नई इबारत लिखने में जुट गया है। ऐसा लग रहा है कि चीन किसी सीक्रेट मिशन में लगा है। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के बहाने वो अपने सीक्रेट मिशन को अंजाम देना चाहता है। भारत के खिलाफ चीन की साजिशें तो पूरी दुनिया देख चुकी है। LAC पर हाल की चालबाजियां उसी की मिसाल हैं। वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। लिपू लेक के मुद्दे पर भी उसकी भूमिका किसी से छिपी नहीं। सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने संकेत दिया था कि नेपाल लिपू लेक पास पर बन रही सड़क का विरोध चीन की शह पर ही कर रहा है। हालांकि आधिकारिक बयान में चीन ने इसे भारत और नेपाल का मुद्दा बताया था। चीन ने दुश्मन के दोस्तों से भी दुश्मनी निभानी शुरू कर दी है। कोरोना वाली साजिश के खिलाफ जांच को लेकर जब ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका का साथ दिया तो ड्रैगन बौखला उठा। चीन अपने सीक्रेट मिशन को अंजाम देने में लग गया। तल्खी ऐसी कि उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आर्थिक घेराबंदी शुरू कर दी। वहां से होने वाले मांस के आयात पर चीन ने पाबंदी लगा दी। कुछ अन्य चीजों पर भारी व्यापार शुल्क लगाने की भी धमकी दे डाली। चीन ने अपनी साजिशों की चाल जापान के खिलाफ भी चली। 29 मार्च को ड्रैगन ने मिलिट्री ड्रिल की। इससे परेशान होकर जापान ने चीन से सटे मियाकोजिमा द्वीप पर मिसाइलें और 340 सैनिक तैनात कर दिए। चीन ताइवान पर पहले से अपना हक जताता रहा है। अब जब कोरोना काल में उसे मौका मिल रहा है तो वो लगातार दबाव बना रहा है। 29 मार्च को ही चीन ने ताइवान के एयर स्पेस में अपने फाइटर जेट भेजे। ताइवान एयरफोर्स ने उन्हें खदेड़ दिया। वहीं WHO से भी ताइवान को अब तक बाहर रखा गया है। आरोप है कि उसके पीछे भी चीन का ही हाथ है। वैसे ताइवान का साफ साफ कहना है कि उसे अलग थलग करने की चीन की नीति कामयाब नहीं होगी। चीन कितनी घिनौनी साजिश कर सकता है, इसका अंदाजा N95 मास्क को लेकर होता है। तो आपको बताते हैं कि कैसे और क्यों चीन इस घिनौनी साजिश पर उतर आया। एक अमेरिकी अखबार का दावा है कि चीन ने जनवरी में दुनिया के कई देशों से N95 मास्क और दूसरे मेडिकल उपकरण खरीद लिए। दिसंबर तक वही चीन कई सामानों को खुद निर्यात करता था, लेकिन जनवरी से उनका निर्यात भी बंद कर दिया ताकि दूसरे देशों में इसकी किल्लत हो जाए। चीन किस तरीके से दूसरे देशों को परेशान करे और परेशान रखे, इसके नए नए जुगत वो करता है हमेशा। आपको याद होगा किस तरीके से कोरोना से पहले से हांगकांग बिल्कुल परेशान रहा था। हांगकांग में लगातार प्रदर्शन चल रहे थे। हांगकांग चाहता है कि चीन की दखलंदाजी वहां पर न रहे, लेकिन चीन ये कोशिश करता है कि हांगकांग पर उसका प्रभुत्व रहे और हांगकांग में किसी चीज की आजादी न रहे। अब एक नई विधायिका की बात हो रही है जिसके जरिए वो देशद्रोह को लेकर एक कानून ला सकता है। इस पर चीन में कल बहस होनी। विशेष में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।